हेलो एवरीवन, दिस इज अदिति शर्मा एंड वेलकम बैक टू चाणक्य कोचिंग गुरु। सो आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं जनरल इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। सो आई जस्ट होप आप सभी वीडियो को ध्यान से देखेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। इससे पहले भी हमने इंग्लिश में बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर दिया है। अप्रोक्सीमेटली 130 के आसपास क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर दिए हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि कंप्लीटली आपको अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करनी है, एमसीक्यूज को सॉल्व करना है, तो आप चाहें तो उन वीडियोस को भी अच्छे से देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन। और फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, चूज द वन which best expresses the meaning of the idiom phrase to pour oil in troubled water। ये जो इडियम या फ्रेज आप कह सकते हैं टू पोर ऑयल इन ट्रबल्ड वाटर, इसका मतलब होता है, मतलब हम कह सकते हैं झगड़े को शांत करना। ठीक है, झगड़े को शांत करना, समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन आएगा तो वो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है। टू काम अ क्वेरल विद सूदिंग वर्ड्स। ठीक है, तो ये आपके पास में यहाँ पे बहुत अप्रोप्रिएट हम कह सकते हैं, इस इडियम फ्रेज के लिए आपका अप्रोप्रिएट मीनिंग आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास। माई जॉय न्यू नो डैश व्हेन आई मेट माई फैमिली आफ्टर 5 years। अब देखिए इसका कहने का क्या मतलब है। इसका कहने का ये मतलब है कि मेरी खुशी की कोई सीमा नहीं थी, ठीक है, जब मैं अपनी फैमिली से आफ्टर 5 years मिला। ठीक है, तो इट मीन्स आपके पास यहाँ पे बाउंड्रीज या फिर बाउंड्स आपके पास में यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्योंकि देखिए माई जॉय न्यू नो सैडनेस, ये तो बिल्कुल भी सही नहीं आएगा। ठीक है, अटेंशन भी नहीं आएगा, प्लेजर भी नहीं आएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि जो ये सेंटेंस है ना, सेंटेंस कहने की कोशिश क्या कर रहा है कि मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, कोई सीमा नहीं थी जब मैं अपनी फैमिली से आफ्टर 5 years मिला। तो ठीक है, तो इट मीन्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 133। क्वेश्चन है, ड्यू टू लैक ऑफ डैश इन माई हाउस आई हैड टू बुक अ डैश इन द होटल फॉर माई गेस्ट। अब यहाँ पे देखिए होटल सूट्स हम बुक करते हैं ना, तो इट मीन्स आपके पास में होटल सूट, ये तो बिल्कुल सही आ जाएगा। लास्ट में तो ये देखिएगा स्पेस एंड रिजर्वेशन बिल्कुल भी सही नहीं है। रिजर्वेशन का मतलब तो आरक्षण होता है। ठीक है, एंड यहाँ पे आपके पास ऑप्शन नंबर बी है प्लेस एंड रूम। ठीक है, ड्यू टू लैक ऑफ प्लेस इन माई हाउस, नो नो नो, दैट्स नॉट राइट। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारे घर में अकोमोडेशन ना होने की वजह से, अकोमोडेशन हम बोलते हैं ना कि घर पे बहुत कम अकोमोडेशन है। ठीक है, तो ये जो अकोमोडेशन वर्ड है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा आ जाएगा। ड्यू टू लैक ऑफ अकोमोडेशन इन माई हाउस आई हैड टू बुक अ सूट इन द होटल फॉर माई गेस्ट। ठीक है, तो ये आपके पास में बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट द इन्वर्टेड कॉमास सेगमेंट। शी इज क्वाइट विदाउट अफेक्शन एंड हैज नो फॉल्स प्राइड। शी इज क्वाइट विदाउट अफेक्शन। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा आपके पास में, यहाँ पे आपका विदाउट अफेक्शन, ऑप्शन नंबर सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट द इन्वर्टेड कॉमा सेगमेंट। यानी कि ये जो अफेक्शन है ना, इसको हमने सब्सटीट्यूट करना है, AFFECTION। यहाँ पे ये आपके पास में ऑप्शन नंबर जो सी है ये हमारा बिल्कुल सही आ जाएगा। अफेक्टेशन आपका करेक्ट यहाँ पे सब्सटीट्यूट हो सकता है। ठीक है, अफेक्टेशन का मतलब होता है बनावटीपन या दिखावा, समथिंग लाइक दैट। ठीक है ना, विदाउट अफेक्टेशन या फिर अफेक्शन, यानी कि आपका बनावटीपन और बिना दिखावे के। ठीक है, तो ये आपके पास में सही आंसर आ जाएगा। मतलब इसके कहने का मतलब ये है कि आपका उसके अंदर कोई झूठा दिखावा नहीं है, इस तरीके से बात कर रहा है आपका क्वेश्चन। ठीक है ना, कि उसके अंदर जो भी शी की बात की जा रही है, जो भी गर्ल की बात की जा रही है, उसके अंदर कोई भी झूठा दिखावा आपके पास में, कोई भी बनावटीपन नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द इडियम मेक नो बॉन्स अबाउट समथिंग। इसका मतलब होता है किसी बात को बिना झिझक के साफ साफ कहना। ठीक है, मेक नो बॉन्स अबाउट समथिंग, तो बी फ्रैंक एंड ओपन अबाउट समथिंग, तो ये आपके पास में यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट यहाँ पे मीनिंग हो जाएगा इस चीज का। ठीक है ना, कि भाई आप बी फ्रैंक एंड ओपन अबाउट समथिंग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज एन एरर, इफ देयर इज नो एरर चूज डी। द लीडर्स ऑफ striking workers
कॉल्ड फॉर द डायरेक्शंस फॉर नेगोशिएशन। ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका, द लीडर्स फॉर सॉरी द लीडर्स ऑफ स्ट्राइकिंग वर्कर्स कॉल्ड फॉर द डायरेक्टर्स फॉर नेगोशिएशन। यहाँ पे देखिएगा, ए एंड वर्कर्स साथ में दिया गया है, ए की बात की जा रही है एक, ठीक है, वर्कर्स है आपके पास में प्लूरल, तो हम कह सकते हैं ये दोनों साथ में अप्रोप्रिएट नहीं होंगे। हम यहाँ पे जो सही आंसर आपके पास आ सकता था, हम कह सकते हैं द लीडर ऑफ द स्ट्राइकिंग वर्कर्स, इस तरीके से आ सकता था, द लीडर ऑफ द स्ट्राइकिंग वर्कर्स आना था, ए नहीं आना था। इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही है, क्योंकि यहाँ पे गलती है, द लीडर ऑफ ए की जगह ऑफ द आना था, देन ये आपका सही होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके पास में क्या है, द लीडर्स ऑफ स्ट्राइकिंग वर्कर्स कॉल्ड फॉर द डायरेक्शंस फॉर नेगोशिएशन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपका सिंगुलर एंड प्लूरल का सिस्टम है, एंड आपका ए की जगह पे द आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट आ सकता था। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है? ARANGEMANT, अरेंजमेंट की बात की जा रही है। ठीक है, पहला तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि अरेंजमेंट की स्पेलिंग ये नहीं होती है। दूसरा है ARRANGEMENT, ये भी गलत है आपके पास। ठीक है, अब देखिएगा, MENT दिया गया है ना, MENT होता है, ARRANGEMENT, इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, क्योंकि अरेंजमेंट की जो स्पेलिंग है वो यही होती है, ARRANGEMENT, अरेंजमेंट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अ पर्सन्स एंटायर कलेक्शन ऑफ क्लोथ्स इज कॉल्ड, मतलब कि किसी पर्सन की एंटायर कलेक्शन ऑफ क्लोथ्स जो है, हम क्या कहते हैं उसको, हम कहते हैं वार्डरोब। ठीक है, वार्डरोब हम बोलते हैं ना, अलमारी या वार्डरोब बोल सकते हैं हम। ठीक है, अटायर नहीं होता है, अटायर का मतलब तो गेटअप ही होता है आपका, डॉगी नहीं होता है, क्लोजेट नहीं होता है, वार्डरोब आपका यहाँ पे सही आंसर आ जाएगा, कपड़ों का पूरा संग्रह है, पूरा कलेक्शन। चलिए अगला क्वेश्चन है, इज रिस्पेक्ट रियली प्रेफरेबल देन मनी। यहाँ पे इज रिस्पेक्ट रियली प्रेफरेबल देन मनी, यहाँ पे आपके पास में क्या सिस्टम है, प्रेफरेबल देन मनी की जगह पे प्रेफरेबल टू मनी आना था। ठीक है जी, प्रेफरेबल टू मनी आपके पास यहाँ पे आना था, तो इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, द फ्रूट ऑफ अ ट्री आर आइदर ड्राई और fleshy, and there are many different ways in which the seeds dash। ठीक है, in which the seeds dash। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आपके पास में कहा गया है द फ्रूट ऑफ अ ट्री आर आइदर ड्राई और फ्लैशी एंड देयर आर मैनी डिफरेंट वेज इन विच द सीड्स डैश। इसका मतलब है प्रोपोगेट। ठीक है, प्रोपोगेट यहाँ पे आपका सही आंसर आ जाएगा। क्यों? इसका मतलब होता है आपके पास बीज का फैलना, प्रसार करना। ठीक है, तो इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द वर्ड एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना किसी चीज को, और डिनाई का मतलब होता है, देखिए डिनाई का मतलब होता है अस्वीकार करना किसी चीज को, डिनाई मतलब मना करना किसी चीज से, अस्वीकार करना। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, मीनिंग ऑफ द इडियम नो लव लॉस्ट। नो लव लॉस्ट का मीनिंग होता है हमारे पास, जब दो लोग एक दूसरे से बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, मतलब एक दूसरे से बिल्कुल पसंद नहीं करते, उसको हम बोलते हैं नो लव लॉस्ट। तो यहाँ पे पर्सन्स हु डू नॉट लाइक ईच अदर एट ऑल। ठीक है जी, द मीनिंग, द पर्सन हु डू नॉट लाइक ईच अदर एट ऑल, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, टू हैव अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ सिंपैथी विद अ डिजायर टू हेल्प इट्स। To have a strong feeling of sympathy with a desire to help is what is it called? क्वेश्चन नंबर 143 है हमारा, इसको कहा जाता है आपके पास में कंपैशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हियर, बिकॉज कंपैशन का मतलब होता है करुणा या दया का भाव दिखाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 144,
द फार्मर्स इन द विलेज डैश देयर फील्ड्स विद वाटर फ्रॉम द रिवर्स। ठीक है, मतलब कि जो खेतों के फार्मर्स ऑफ द विलेज, मतलब गांव के जो विलेजेस है वो अपने फील्ड को किस तरीके से हम कह सकते हैं, डैश देयर फील्ड्स विद वाटर फ्रॉम द रिवर, क्या करते हैं वो, मतलब इरिगेट करते हैं। हम बोलते हैं ना इरिगेशन करना, इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई करना। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा सही होगा कि गांव के जो लोग होते हैं वो इरिगेट करते हैं अपनी फील्ड को विद द वाटर ऑफ रिवर, कि रिवर के पानी से लोग जो है अपने खेतों की सिंचाई करते हैं। तो सिंचाई को इंग्लिश में कहा जाता है इरिगेशन करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 145। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपके पास में यहाँ क्या है? अब देखिए, मैं डायरेक्टली देख पा रही हूँ बिजनेस की जो स्पेलिंग है वो बिल्कुल इनकरेक्ट है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि बिजनेस की जो स्पेलिंग सही होती है वो होती है BUSINESS, BUSINESS। तो ऑप्शन नंबर बी आपके पास यहाँ पे सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बिजनेस की स्पेलिंग यहाँ पे आपकी गलत दी गई है, और बिजनेस की स्पेलिंग सही क्या होती है वो भी मैंने आपको जस्ट बता दिया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड अलग यहाँ पे बताया गया है आपका कि क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे इनकरेक्टली क्या है आपके पास में स्पेल्ड, एरे, एंड आपका एक्सप्रेस बिल्कुल सही है, एक्सक्लेम बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखो COMUNITY, ये आपके पास में इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है। क्यों? कम्युनिटी की जो स्पेलिंग होती है वो होती है COMMUNITY, कम्युनिटी। ठीक है जी, कम्युनिटी आपके पास में ये सही स्पेलिंग हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है आपका 147। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, डिले एन इवेंट टू अ लेटर डेट और टाइम। मतलब कि आपके पास में किसी डिले एन इवेंट, किसी इवेंट को डिले करना। ठीक है, मतलब कि जो काम आपका जल्दी होने वाला था उसको डिले करने को हम क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है ऑब्वियसली पोस्टपोन करना, कि हमने इस काम को पोस्टपोन कर दिया है, अपनी इस मीटिंग को पोस्टपोन कर दिया है, समथिंग लाइक दैट। चलिए अगला है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 148। इट डजेंट मैटर वेदर दे गेट द जॉब नॉट। तो यहाँ पे आपके पास में वेदर दे गेट द जॉब और नॉट, नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। यहाँ पे आप देखिए बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। यहाँ एक्चुअली में यहाँ पे ना आपको इम्प्रूवमेंट करनी थी सेंटेंस में कि क्या सिस्टम है आपका। पहले मतलब कि आपका जो वर्ड है, वाक्य है वो सही है या वाक्य सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है इसको सही करने की, क्योंकि ऑलरेडी जो हमारा सेंटेंस है वो बिल्कुल सही दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 149। द बुक गिव्स अ डैश अकाउंट ऑफ द हॉरर्स ऑफ वॉर। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि द बुक गिव अ डैश अकाउंट ऑफ द हॉरर ऑफ वॉर, क्या देती है? ग्राफिक। ठीक है, ग्राफिक। ग्राफिक अकाउंट का मतलब होता है बहुत स्पष्ट और सजीव विवरण देना। ठीक है, मतलब कि बहुत स्पष्ट क्लियर विवरण देना कि भैया आपके पास में जो वॉर वॉर हुई थी उसके कारण कितने, मतलब हम कह सकते हैं वॉर के जो साइड इफेक्ट है वो डायरेक्टली उस बुक में हम देख सकते हैं। ग्राफिक ग्राफिक हॉरर का मतलब यहाँ पे आपका, ग्राफिक अकाउंट का मतलब यहाँ पे यही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द न्यू प्रेसिडेंट हैज ब्रिंग इन मैनी रिफॉर्म्स। क्वेश्चन नंबर 150 है। यहाँ पे भी आई थिंक आपका जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो आपका ब्रिंग इन, मतलब ब्रिंग इन की जगह पे आपके पास में क्या आपका सही सूटेबल सिस्टम यहाँ पे पुट होना था वो आपको देखना है। क्योंकि जो ऑप्शंस है ना वो हमारी कुछ इसी तरीके से दिए गए हैं कि भाई ब्रिंग इन की जगह पे यहाँ पे क्या आ सकता था। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं द न्यू प्रेसिडेंट हैज ब्राउट अबाउट, ये आपके पास में ब्राउट अबाउट यहाँ पे सही आना था। ठीक है, रिफॉर्म्स, ब्राउट अबाउट का मतलब होता है आपका रिफॉर्म्स। हम कह सकते हैं जैसे यहाँ पे बताया गया ना कि द न्यू प्रेसिडेंट हैज ब्राउट आउट न्यू रिफॉर्म्स, कि नए रिफॉर्म्स लाए हैं। ठीक है, लाए हैं इट मीन्स आपके पास में ये पास में हम कह सकते हैं आएगा, ब्राउट अबाउट, हैज ब्राउट अबाउट। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 151। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द वर्ड पेटी। ठीक है, पेटी का आपने पेटी का यहाँ पे आपने वर्ड का एंटोनियम बताना है। पेटी का मतलब होता है छोटा, लेकिन आपके पास में बिग, इसका जो बिग है ऑब्वियसली बिग का मतलब होता है बड़ा, तो ऑपोजिट जो वर्ड होगा वो पेटी का छोटा ही यही आएगा, बिग ही आएगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 152 है आपका, पार्ट्स ऑफ द गिवन सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शंस, वन ऑफ देम कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट हैज द एरर, गो टू द 9th ब्लॉक ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड टेक अ शार्पेस्ट टर्न टू रीच बनीज हाउस ऑन द राइट। ठीक है, यहाँ पे आपके पास में जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 152 है आपका, टेक अ शार्पेस्ट टर्न। ठीक है, टेक अ शार्पेस्ट टर्न यहाँ पे आपके पास में आना था, अशार्प टर्न की जगह पे, अशार्प टर्न की जगह पे हमारा क्या आना था, देखिए हम कह सकते हैं टेक अ शार्प टर्न, यहाँ पे आपके पास में अप्रोप्रिएट था, लेकिन दिया क्या गया है, टेक अ शार्पेस्ट टर्न। ठीक है, तो इट मीन्स आपके पास यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर है। देखो, गो टू द 9th ब्लॉक ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड टेक अ शार्पेस्ट टर्न टू रीच बनीज हाउस ऑन द राइट। टेक अ शार्पेस्ट टर्न की जगह पे टेक अ शार्प टर्न यहाँ पे हमारे पास में आना था, तो इट मीन्स शार्पेस्ट टर्न नहीं होता बेटा। ठीक है, शार्पेस्ट टर्न नहीं होता, सही आना था अशार्प टर्न। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि यहीं पे हमारा ग्रामेटिकल एरर छुपा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 153, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड थ्रीट। थ्रीट का जो मीनिंग होता है, थ्रीट का मीनिंग होता है खतरा, और सिनोनियम ऑब्वियसली रिस्क होगा। ठीक है, रिस्क मतलब खतरा मोल लेना। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 154, मैनी स्टूडेंट्स आर डैश बाय द लाइफ ऑफ ग्रेट लीडर्स। मैनी स्टूडेंट्स आर डैश बाय द लाइफ ऑफ ग्रेट लीडर्स, यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है क्या हुए हैं, इंटरेस्टेड हुए हैं, इन्वॉल्व हुए हैं, इंस्पायर्ड हुए हैं या इन्फेक्टेड हुए हैं। इंस्पायर्ड हुए, हम बोलते हैं ना स्टूडेंट्स को इंस्पायर करने वाला लीडर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि मैनी स्टूडेंट्स आर इंस्पायर्ड बाय द लाइफ ऑफ ग्रेट लीडर्स, कि ग्रेट लीडर्स की लाइफ से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो इंस्पायर हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 154 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, skydiving was a rare opportunity that I had got. So even though I was exhausted, I decided to go for it. अब देखिएगा यहाँ पे कहा क्या गया है कि अगर आपको यहाँ पे कुछ सब्सटीट्यूट करना हो, ठीक है, हम देख सकते हैं जैसे ऑप्शंस दिए गए हैं ना, नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड, सो इस तरीके से कुछ अगर आपको सब्सटीट्यूट करना हो तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, तो सो इवन दो, ये आपके पास बिल्कुल सही सेंटेंस दिया गया है, तो मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पे कोई भी आपका सब्सटीट्यूशन की जरूरत होगी, तो इट मीन्स यहाँ पे नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड, बिल्कुल सही सेंटेंस आपका पहले से ही सही है सेंटेंस। ठीक है, स्काई ड्राइविंग वॉज अ रियल अपॉर्चुनिटी दैट आई हैड गॉट, सो इवन दो आई वॉज एग्जॉस्टेड आई डिसाइडेड टू गो फॉर इट, यानी कि जबकि मैं एग्जॉस्टेड था फिर भी मैंने वहां जाने के लिए डिसाइड किया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 156, आई एम श्योर ही विल ग्रैब द चांस टू अर्न सम एक्स्ट्रा मनी। आई एम श्योर ही विल ग्रैब द चांस टू अर्न सम एक्स्ट्रा मनी, यहाँ पे भी बिल्कुल सही है आपके पास, कोई भी यहाँ पे सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि जो भी सिस्टम है आपका बिल्कुल सही, यहाँ पे आपका हर प्रकार से आंसर आपका क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही है, तो इट मीन्स नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 157, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द वर्ड रिमेंबर। रिमेंबर का हमने एंटोनियम निकालना है। रिमेंबर का मतलब होता है याद रखना, और आप देख सकते हैं फॉरगेट का मतलब होता है भूल जाना। ठीक है जी, फॉरगेट का मतलब होता है भूल जाना, तो यही यहाँ पे एंटोनियम अप्रोप्रिएट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इंटरव्यूज विल बी हेल्ड बिटवीन 1 AM टू 5 PM। विल बी हेल्ड बिटवीन, बिटवीन नहीं आएगा बेटा, यहाँ पे देखो हम कह सकते हैं द इंटरव्यू विल बी हेल्ड फ्रॉम 11 AM टू 5 PM, कि आपका फ्रॉम फ्रॉम यहाँ पे आना था सही। ठीक है, तो इट मीन्स आपका कि इंटरव्यू आपका कब से कब तक होगा, फ्रॉम 11 AM टू 5 PM, तो इट मीन्स यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, माइक्रोवेव ovens heat food quickly, anxiously and safely, but do not brown or bake food in the way that conventional ovens do। यानी कि जिस तरीके से कन्वेंशनल ओवंस काम करते हैं उस तरीके से आपका माइक्रोवेव जो है काम नहीं करता है, इस तरीके से यहाँ पे बात कही गई है। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 159 जो है, यहाँ पे आपका
जो ये वर्ड दिया है ना, इसकी जगह पे आप क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते थे, ये यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो हमने जैसे अभी आपको बताया ना कि जितना अच्छे से नए वाला जो पुराने वाला कन्वेंशनल ओवन्स काम करते थे, उतने अच्छे से नए वाले माइक्रोवेव्स काम नहीं करते हैं। ठीक है, तो मतलब उतना एफिशिएंटली काम नहीं करते हैं। समझ आ गई ना बात? मतलब कि अब ब्यूटीफुली तो हम यहाँ देखेंगे नहीं। ठीक है, ब्यूटीफुल तो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, एंगली भी आएगा नहीं आपका, एक्सीडेंटली भी आएगा नहीं। एफिशिएंटली हम कह सकते हैं कि जितना एफिशिएंट तरीके से, जितना अच्छे तरीके से पुराने वाले ट्रेडिशनल या फिर कन्वेंशनल ओवंस काम करते थे, वैसे आपका नए वाले ओवंस काम नहीं करते हैं। तो इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, आई रिसेंटली विजिटेड द स्कूल व्हेन आई स्टडीड इन क्लास 10th। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 160 है आपका, आई रिसेंटली विजिटेड द स्कूल व्हेन आई स्टडीड इन क्लास 10th। अब देखिए, व्हेन आई स्टडीड नहीं कहा गया है कि भाई आई रिसेंटली विजिटेड द स्कूल, कि मैं रिसेंटली स्कूल में विजिट किया जहां मैं 10th तक पढ़ा था। इस तरीके से कहा गया है, जहां आना था। व्हेन नहीं, व्हेन तो आपका जब होता है। ठीक है, वेयर आ सकता है यहाँ पे। ठीक है, वेयर यहाँ पे अप्रोप्रिएट आना था। वेयर आई स्टडीड इन क्लास 10th, कि आई रिसेंटली विजिटेड द स्कूल वेयर आई स्टडीड इन क्लास 10th, ये उस स्कूल में विजिट किया था जहां पे क्लास 10th तक मैंने स्टडी करी थी। ठीक है जी। चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 161, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड प्रिवलेसली। ठीक है, प्रीवियसली। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है आपके पास में एंटोनियम पूछा गया है, प्रीवियसली का मतलब होता है मूर्खतापूर्ण। ठीक है, और आपके पास में इसका उल्टा हमने लिखना है समझदार। समझदार होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं वाइज का मतलब समझदार होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 162, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एनीथिंग दैट लीड्स टू डेथ। एनीथिंग जिससे आपके पास में दैट लीड्स टू डेथ, इसका मतलब होता है फेट, फेटल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, घातक। ठीक है ना, जो चीज आपके लिए घातक होती है वो चीज है। क्वेश्चन नंबर 163 है आपका, क्वेश्चन नंबर 163 में बताया गया है, Hitopdesha tales are written in the reader's friendly style, which perhaps dash to their success. Which perhaps dash to their success. ये कहा गया है आपके पास में, क्वेश्चन का कहने का क्या मतलब है कि हितोपदेशा टेल्स आर रिटन इन द रीडर फ्रेंडली स्टाइल, कि ये जो है ना रीडर फ्रेंडली स्टाइल में लिखी गई है ये टेल्स आपकी, जिन्होंने विच परहैप्स डैश टू देयर सक्सेस, यानी कि जिन्होंने उनकी सक्सेस में योगदान दिया। योगदान देना मतलब कंट्रीब्यूट करना। ठीक है, कंट्रीब्यूटेड। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द इडियम ब्लू ब्लड। ब्लू ब्लड का इडियम आपको बताना है, मतलब मीनिंग आपको बताना है, ब्लू ब्लड का मीनिंग क्या होता है। ठीक है जी, ब्लू ब्लड का मीनिंग होता है आपके पास में नोबल बर्थ, नोबल बर्थ। ठीक है जी, नोबल बर्थ, शाही या उच्च कुल में जन्म लेना। ब्लू ब्लड मतलब अच्छे कुल में, उच्च कुल में आपका जन्म लेना, उसको हम कहते हैं ब्लू ब्लड, नोबल बर्थ। अगला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। जो स्पेल्ड जो आपका वर्ड है इनकरेक्टली स्पेल्ड। ग्लिच की जो स्पेलिंग है यहाँ पे आपकी गलत दी गई है, क्योंकि ग्लिच की जो स्पेलिंग होती है वो होती है GLITCH। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 segments. Identify the segment that contains a grammatical error. The photographer climbed the tree and took pictures of the leopard chasing its prey. क्वेश्चन नंबर 166 है, द फोटोग्राफर क्लाइंब, क्लाइंब नहीं, यहाँ पे क्लाइंब आना था। क्लाइंब मतलब आपका पास्ट टेंस की बात की जा रही है ना, कि भाई फोटो लिया उस तरीके से आपके पास में क्लाइंब किया, तो इट मीन्स क्लाइंब यहाँ पे आपका आंसर सही हो जाना था। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर मतलब क्लाइंब दिया गया है, लेकिन क्लाइंब यहाँ पे प्रॉपरली अप्रोप्रिएट जो सिस्टम है वो आ सकता था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, क्योंकि यहीं पे हमारा ग्रामेटिकल एरर छुपा है। अगला क्वेश्चन है, ही इज ग्रेटली लव्ड बाय ऑल फॉर हिज डैश नेचर। मतलब कि ही इज ग्रेटली लव्ड बाय ऑल फॉर हिज डैश नेचर, उसको सबके द्वारा लव किया जाता है किस तरीके की नेचर के वजह से। कंपैशनेट, कंपैशनेट का मतलब होता है दयालु या करुणामयी स्वभाव वाला नेचर। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, कि उसकी कंपैशनेट नेचर की वजह से उसको सबके द्वारा लव किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, द नोवेल प्रेजेंट्स अ थीम ऑफ बिट्रियल
इन अ डैश मैनर। यहाँ पे आपके पास में डैश मैनर, इसका मतलब है आपका स्किलफुल मैनर, यहाँ पे आपका सही आंसर हो सकता था, क्योंकि आपका कुशल तरीके से, इन अ कुशल तरीके से, इन अ स्किलफुल मैनर आपके पास यहाँ पे ऑप्शन सही आना था। टेबल फुल नहीं होगा, फ्रूटफुल नहीं होगा, हार्मफुल नहीं होगा ऑब्वियसली। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इफ यू आर इन ट्रबल, टॉमी इज द फ्रेंड हु स्टैंड्स बाय यू। इफ यू आर इन ट्रबल, टॉमी इज द फ्रेंड हु स्टैंड बाय यू। यहाँ पे देखिए बिल्कुल सही, करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट आपके पास में ये जो स्टैंड दिया गया है ना, स्टैंड के साथ स्टैंड्स के साथ में बाय का ही यूज हमेशा किया जाता है, ठीक है। तो इट मीन्स यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कि यहाँ पे किसी भी तरीके की सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड नहीं होंगी, ठीक है जी। चलिए अगला और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट फॉर द वैलिडेटरी वैलिडिक्टरी सेशन दैट नाइट। यहाँ पे आपके पास में कहा गया है ईच ऑफ द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट फॉर द वैलिडिक्टरी सेशन दैट नाइट। अब देखिए ईच ऑफ द स्टूडेंट्स की अगर हम बात करते हैं ना, तो ईच का यूज हम हमेशा सिंगुलर के सेंस में करते हैं। सिंगुलर के सेंस में करते हैं तो वर्क की जगह पे यहाँ पे आपका वॉज आना था। अगर आपने थोड़ा बहुत टेंसेस को अच्छे से देखा होगा तो आपको पता होगा कि यहाँ पे आपका वर्क की जगह पे वॉज आना था, क्योंकि सिंगुलर की यहाँ पे बात करता है आपका ईच, ठीक है जी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स वर आपके गलत दिया गया है, क्योंकि वर्क की जगह पे वॉज आपका यहाँ पे करेक्ट हो सकता था, ठीक है जी। चलिए, तो आज के इस सेशन में हम लोगों ने ऑलमोस्ट 40 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। तो आई जस्ट होप आप सभी ने इस सेशन को अच्छे से देखा होगा, समझा होगा, और प्रॉपरली इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश की होगी। बाकी सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।